हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या होने वाला है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या होने वाला है, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप फाइनल आउटकम में कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग करने वाली हूँ। जेंडर क्लैरिटी रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर क्लैरिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर क्लैरिटी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। आज ही मैंने लाइव रीडिंग करी थी, लाइव स्ट्रीमिंग करके मैंने रीडिंग डाली थी कि क्या कर्मा मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखेगा, बहुत मज़ेदार रीडिंग हुई है। कर्मा हिटिंग के ऊपर मैंने आज लाइव स्ट्रीमिंग में की थी, जानबूझकर आज लाइव स्ट्रीमिंग में चली गई थी क्योंकि वहाँ पर एनर्जी परफेक्टली कनेक्ट हो जाती है। वैसे यहाँ से भी होती है क्योंकि हम यहाँ से रेकी से कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल ऑफ फायर, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। जेंडर क्लैरिटी रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर क्लैरिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर क्लैरिटी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ह्यूमिलेट हो रहा है यहाँ पे, कोई सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट रिवर्स ही आया था। बॉन्डिंग अच्छी से नहीं जा रही है क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे मेरे सीधे ही है। डेक कॉम्प्लिकेटेड है, पॉजिटिविटी नहीं रही, बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही पहले जैसी। बॉन्डिंग खराब हो चुकी है, यहाँ पे ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बच्चे, तो बच्चों के सामने थर्ड पार्टी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ह्यूमिलेट कर रही है। कोई यहाँ पे या तो फ्रेंड जुड़े हुए हैं, या तो बच्चे जुड़े हुए हैं, या फिर इनका खुद का कनेक्शन रहा हो, पास्ट लाइफ 6 साल से रहा हो, या फिर 6 महीने से रहा हो, या फिर एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे थर्ड पार्टी के साथ। इनका रिश्ता काफ़ी पुराना है, आपसे भी ज़्यादा पुराना अगर है, अगर ऐसे किसी के कंडीशन है तो। क्योंकि आपसे पुराना रिश्ता तभी हो सकता है जब ये थर्ड पार्टी का रोल कोई सिबलिंग कर रहा है। ये भी हो सकता है। ह्यूमिलेट हो रही है फैमिली के सामने, बच्चों के सामने, फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलेट हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है रिलेशनशिप। अभी कोई एक भागने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे बच्चे इंक्लूड है। बच्चों के लिए कोई रुका हुआ है, बच्चों के कारण कोई इस रिश्ते में रुका हुआ है। उन दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी दूरियां तो आ चुकी है गाइस। ये चीज़ें तो है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। लकी चार्म का कार्ड हो सकता है यहाँ पे। बच्चे किसी के लिए लकी है क्या? मैरिज हुई है और कोई थर्ड पार्टी अगर एक सदन परिवार से है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि इसके वजह से कोई रुका है। डिपेंडेंसी है, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का करियर है। और हो सकता है आपके पर्सन ये सोचते हो कि थर्ड पार्टी के होने की वजह से शायद इनकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। मीन्स डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंड है यहाँ पे, कोई इमोशनली डिपेंड है। तो मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकली डिपेंड है, क्योंकि साइकिक हेल्प की भी वहाँ पे ज़रूरत आ रही थी। कुछ यहाँ पे स्पाइंग हो रही है, नज़र रखी जा रही है, साइकिक हेल्प ली जा रही है। और देखिए कोई खुशियाँ चाहता है अपने लाइफ में, खुश रहना चाहता है वहाँ पे कोई एक, और कोई खुश रहने के लिए किसी हीलर से जुड़ा है, टैरो रीडर से जुड़ा है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी है जो किसी से कंसल्टेशन ले रही है। अब या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है, फाइनेंशियली हो सकती है, या फिर आपके पर्सन से वो केयरिंग नर्चरिंग वाले एनर्जी थर्ड पार्टी को मिलती है, ये उसको चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहती। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बार बार ह्यूमिलेट करते हैं फ्रेंड्स के सामने, या फिर इनके बच्चे हैं, या तो ये आपके पर्सन की स्टोरी हो सकती है, या तो थर्ड पार्टी की हो सकती है। पॉजिटिविटी उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बची है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र रख रही है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। कुछ सामने ऐसा कुछ आ रहा है जिससे दूरियां उन दोनों में बढ़ रही हैं। बट यहाँ पे किसी एक की कोशिश हो रही है कि हैप्पीनेस इनकी रिलेशनशिप में बनी रहे, इसीलिए किसी से कंसल्टेशन लिए जा रहे हैं, प्रॉपर हेल्प ली जा रही है।
बट मुझे लगता है इसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ उन दोनों में अगर साइकिक हेल्प ली है या फिर कोई एक्टिविटी करी है थर्ड पार्टी ने और कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस आई भी थी, तो मुझे लगता है फिर से ब्रेकअप हो गई है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पे उनका ब्रेकअप हुआ रहता है। जब आपको कम्प्लीटली एश्योरेंस हो जाता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कम्प्लीटली सच में ब्रेकअप हो चुका है, वहीं पे कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसे आ जाती है कि जहाँ से आपको इंट्यूशन होती है या फिर आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी कनेक्शन में है। और फिर आप थोड़ा सा डिगिंग करते हैं, कैसे कैसे हो गया, ऐसी कैसी चीज़ें हो गई। हो सकता है आप भी खुद किसी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर किसी से टैरो कंसल्टेशन लिए हैं या फिर लेते हैं बार बार, तो आपको पता चलता है कि ऐसे वक्त थर्ड पार्टी की ओर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है। अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसीलिए आपको ना भरोसा नहीं होता है। जब भी अगर आप कहीं गाइडेंस भी देखते हैं, रीडिंग भी देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच ब्रेकअप हो चुका है, तो आपको भरोसा नहीं होता है कि क्या पता कि आज के दिन ब्रेकअप हुआ, कल पता चला कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया तो ये फिर से कनेक्शन में चले गए। ये आपके मन का भय है जो मुझे अभी इस वक्त फील हो रहा है। ह्यूमिलिएशन की बात बताइए। गार्डेड, ये कोई तो ट्रॉमा इन दोनों में चल रहा है गाइस। डेडलाइन दी है आपके पर्सन ने। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्र तो ब्लॉक हो चुका है, अब मन में कोई भावनाएं नहीं बची है। या तो आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी को ह्यूमिलेट करते हैं, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बच्चों के सामने, फैमिली वाले लोगों के सामने बार बार ह्यूमिलेट करती है। ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ट्रॉमा है, कोई कर्मा है। वो जब इनका कंप्लीट होगा तभी शायद ये चीज़ें आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच रुकेगी। डेडलाइन मिली है यहाँ पे किसी को, और कोई एक है जो बहुत समय से बात नहीं हो रही, तो अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है बात करने के लिए, अगर इन दोनों का सेपरेशन चल रहा है। या फिर आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी को कुछ ऐसे डेडलाइन दी कि ऐसे वक्त में अगर ये चीज़ें नहीं करी तो उसके बाद सीधा हम ब्रेकअप कर लेंगे या फिर हमारा ये चीज़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे डेडलाइन वाली मुझे सीन लग रहा है। मीन्स आखिरी वार्निंग दी गई है थर्ड पार्टी को, बहुत ह्यूमिलेट की गई है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। मुझे ये बार एनर्जी बार बार आ रही है, वो कोशिश कर रही है बार बार, बट मुझे लगता है उन दोनों में ना इमोशनली काफ़ी, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैरियर आ चुके हैं। प्लीज क्लैरिफाई सोलमेट इन द रिवर्स। एविडेंस आए हैं, कुछ ना कुछ एविडेंस आए हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी को लेकर कुछ एविडेंस आए हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपके पर्सन पकड़े गए, खुद आपने इनको एविडेंस रूप पकड़ा है। और चीज़ें यहाँ पे ये भी समझ में आ रही मुझे कि उन दोनों में डिफरेंसेस आ चुके हैं। यहाँ पे भी बिल्डिंग ऑफ वॉल्स आ चुकी है। इन दोनों के बीच में ना बैरियर्स सब बहुत आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी वाल उन दोनों में खड़ी हो चुकी है, जिससे इमोशनल अटैचमेंट उन दोनों में हो गई है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन को सेंटी करने की कोशिश कर रही है। कुछ वादे किए होंगे आपके पर्सन ने, कुछ चीज़ें पास में बोली होंगी, उसके कुछ प्रूफ थर्ड पार्टी के पास है। एक एविडेंस में मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि पिछले कुछ वादे, कुछ चैट जो इनके फ्रेंड, दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड अगर कोई है उनके पास अगर है, तो वो दिखाने की कोशिश या फिर इन लोगों के ज़रिए इनको रियलाइज़ करने की कोशिश हो रही। कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट्स है, ये दिखाकर आपके पर्सन को कुछ याद दिलाने की कोशिश, इमोशनल सेंटी कराने की कोशिश थर्ड पार्टी करे। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली या तो किसी रिलेटिव्स को इन्वॉल्व किया है या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड को इन्वॉल्व किया है। फर्स्ट वाला मैसेज मुझे ये आया है। सेकेंड वाला मैसेज मुझे ये आया है कि आपके पर्सन ने भले थर्ड पार्टी को मैरिज कमिटमेंट दी हो, फ्यूचर में जाकर आपके साथ मैरिज करेंगे, आपके पर्सन ने दी हो, बट कुछ एविडेंस आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं, जिससे चल के सारे दोनों कार्ड उल्टे थे, कमिटमेंट एंड एडमायर। तो जो भी एडमायर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर हो रहे थे, जिससे कि वो अब नहीं रहे। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके साथ होते हुए भी मुझे लगता है किसी किसी के पर्सन ने
थर्ड पार्टी के साथ अपने बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ा ली थी और रिलेशनशिप इतना डीप चला गया था कि दोनों को एक दूसरे से कुछ एक अनजा ऐसा कनेक्शन फील होने लग गया था। जैसे कि आपके पर्सन को आपके साथ अगर शादी भी हो गई है, आपके बच्चों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ इस रिश्ते के पीछे वो इतने पागल हो चुके थे, इस रिश्ते में इतना डूब गए थे कि इनको किसी ज़माने की किसी की खबर ही नहीं थी। ये बस थर्ड पार्टी को एडमायर करते थे। अब उसी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ एविडेंस इनके सामने आ गए। हम टैरो से भी देखेंगे कि वो क्या एविडेंस आए हैं। कमिटमेंट को लेकर कोई एविडेंस आए हैं, या तो थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी कमिटेड है, या तो ये चीज़ आई है। किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्स, जिससे नाइट ऑफ कप थर्ड पार्टी को किसी ने अप्रोच किया है। दो लोग हैं जो काफ़ी पैशनेट है, जिन दोनों लोगों से थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन में है और किसी एक ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दी है। ये एविडेंसेस आपके पर्सन के सामने आए हैं। कुछ ऐसे चीज़ें कि उन लोगों ने हो सकता है कोई सॉन्ग थ्रू थर्ड पार्टी को अप्रिशिएट किया है, कुछ तो ऐसा किया है, वो एविडेंस आपके पर्सन के सामने आए हैं। प्लीज क्लैरिफाई पॉजिटिविटी। ट्रैश, मैं वही बोल रही हूँ गाइस, अब आपके पर्सन एक डिसीजन लेने की मोड में आ चुके हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी दो लोगों के कम्युनिकेशन में थी, जिससे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग वॉल इनकी बनी थी, जिससे कि वो वॉल अब ख़त्म हो रही है और जो बैरियर उन दोनों में खड़ा हो गया है कि वो मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार एविडेंस ट्रैश इज अगेन कोई प्रूफ की बात आई है, जिससे जितनी भी पॉजिटिविटी उन दोनों में रही थी वो ख़त्म हो गई है। जो कुछ भी मेमोरीज थर्ड पार्टी ने क्रिएट करी थी या फिर अभी भी मेमोरीज क्रिएट करके आपके पर्सन को सेंटी बनाने की कोशिश कर रही थी थर्ड पार्टी, तो कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ एविडेंस सामने आते ही या फिर उनको मेमोराइज करते ही आपके पर्सन की जो पॉजिटिविटी थर्ड पार्टी बड़ी मुश्किल से कवर कर रही थी, आपके पर्सन के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी सेंटी करा के, तो वो ख़त्म हो जाती है। कोई डिसीजन लेने के लिए आपके पर्सन अब रेडी हो चुके हैं। अब डिसीजन ये हो रहा है कि आपके टूवर्ड्स आ जाए। ये चीज़ें आपके पर्सन के अंदर अब चल रही हैं। अब और देखते हैं ऐसे कौन से ट्रैश थे, कौन से प्रूफ है। थर्ड पार्टी कोशिश कर रही कि आपके पर्सन लेट गो कर दी इन चीज़ों से, क्योंकि वो बार बार है ना आपके पर्सन को पास्ट की मेमोरीज में जाकर सेंटी कराने की, इमोशनल कराने की कोशिश कर रही है। कोई अपने बच्चों को यूज़ कर रहा है। 9 ऑफ हैंड्स, जी हाँ, ट्रस्ट इश्यूज उन दोनों में आ चुके हैं। मैंने वही बोला कि वो काफ़ी प्रैक्टिकली डील कर रही हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और काफ़ी सारे हार्डशिप का सामना आपके पर्सन अभी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सच पहचाना बड़ा मुश्किल हो गया है आपके पर्सन को। इनको बिल्कुल भी अब रिश्तों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। समझ गए आपके पर्सन के थर्ड पार्टी सिर्फ दिमाग से खेल रही थी आपके पर्सन से। वहाँ पे कोई प्यार, इमोशंस कुछ भी नहीं था। उसने बस अपने हिसाब से आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में यूज़ करा है। 9 के एनर्जी आई है यहाँ पे। हो सकता है या तो 9 डेज 9 वीक पहले ये बात हो चुकी है, या तो आने वाले 9 डेज 9 वीक में ये चीज़ें होगी। गिल्ट में हैं आपके पर्सन, ट्रस्ट इशू बहुत हो रहे हैं इनको, और कोई डिसीजन लेने की चीज़ों में आपके पर्सन आ गए हैं। बहुत पॉवर्टी की एनर्जी में आ चुके हैं, आइसोलेशन में है आपके पर्सन। माइंडसेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चिंता में डूबे हुए हैं और इस चक्कर में कामकाज के ऊपर फ़र्क उनका पड़ रहा है। बहुत फाइनेंशियल लॉस इनका हुआ है। बहुत घिनौना सच थर्ड पार्टी का सामने आ चुका है आपके पर्सन के सामने। कॉम्प्लिकेटेड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन से मिलने के लिए, वापस यूनियन होने के लिए चीज़ थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। सेकंड चांस मांग रही हैं आपके पर्सन से, रिबिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। बट यूनियन लगभग अब तय नहीं है, यूनियन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें खुद ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उन दोनों में कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि फिर से कनेक्शन में आ जाए, रिश्ते में आ जाए। साथ ही साथ चीज़ें क्या हो रही ना कि आपके पर्सन आपके लिए भी सोच रहे हैं
यहाँ पे ट्रैश की एनर्जी आ रही थी कि एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे आपके टूवर्ड्स आना। बट साथ क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्कर में रिश्ता आपके साथ भी इतना ख़राब हो चुका है कि आपके लिए भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है कि इनको लाइफ में सेकंड चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए। बात क्या हो रही ना कि लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी। थर्ड पार्टी की ज़रूरत है आपके पर्सन, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के भरोसे बैठे, जो मानो अगर आपके पर्सन के फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, बार बार अगर इनका बिजनेस है, जॉब है, या तो इनकी पेमेंट कम है थर्ड पार्टी से मुकाबले, या फिर जॉब बिजनेस में हमेशा लॉस होता है, इनको हमेशा एक फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड होती है, और थर्ड पार्टी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन का हो सकता है कि लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं या फिर ज़रूरत बोल सकते हैं। इसके चलते आपके पर्सन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, यूनियन में जाने की कोशिश करेंगे, सेकेंड चांस देने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल एक किसी का सीक्रेट्स है उस रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो आप किसी किसी के पर्सन ये है कि यूनियन इनके लिए लगभग नामुमकिन इसीलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी का लाइफस्टाइल आपके पर्सन से कैपेसिटी के बाहर है, ये उस लाइफस्टाइल के साथ रह नहीं सकते। अब क्लैरिफाई करके क्या सकते, यूनियन को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिकल माइंडसेट, अगर आपके पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जाते हैं, क्या सोचते हैं, फाइनेंशियल लॉस होगा, डिवोर्स देते हैं तो बच्चों के लिए देना पड़ेगा, उसको भी एलिमनी देनी पड़ेगी, इससे आपके पर्सन की खुद की एक वेल एस्टेब्लिश लाइफ स्टाइल है, इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। ये सबसे पहला लॉस। सेकेंड वाला लॉस, बार बार थर्ड पार्टी की अगर इनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या तो खुद थर्ड पार्टी करती है या तो थर्ड पार्टी की फैमिली शायद फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वहाँ से हेल्प मिलती है। तो ये सारी बातों के लिए ना आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकली माइंडसेट के साथ विचार करते हैं, थिंक करते हैं, और ये थर्ड पार्टी के साथ एक सेकंड चांस देते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जाने की कोशिश करते हैं। बट सभी के पर्सन ऐसे नहीं हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि ये प्रैक्टिकली सोचकर उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे किसी का तो कोर्ट केस चल रहा है, और थर्ड पार्टी जो है ना कि कोर्ट के बाहर ही चीज़ें सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आपके पर्सन को जैसे कि एक लालच दिखाई जा रही है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ते तो उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मीन्स उनको डराया जा रहा है फाइनेंशियली, स्टेबिलिटी को लेकर, फेम को लेकर, नेम को लेकर, समाज में जो नाम है उसको लेकर, बच्चों का फ्यूचर है उसको लेकर इमोशनली डराया जा रहा है, और फाइनेंशियली इनके अंदर वो लालच दी जा रही है। रनर और चेजर, कॉल, थर्ड पार्टी जिससे कॉल करते हैं आपकी डेडलाइन, आपके पर्सन ने डेडलाइन दी है शायद थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन अब उसको इसके साथ नहीं जाएंगे तो कोई कॉल ना करे, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, भाग रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। बहुत कम लोगों के पर्सन जो है ना वो प्रैक्टिकली सोच विचार करके थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में जाना पसंद करेंगे। मैक्सिमम जो लोग हैं ना मुझे भागते हुए दिख रहे। थर्ड पार्टी बार बार कॉल कर कर इनको अपने टूवर्ड्स बुलाने की कोशिश करेगी। बच्चे बोलेंगे कि कांट वेट नो लॉन्गर, मेरा इंतज़ार मत करो। डिपेंडेंसी, सपने देख रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, आपके पर्सन के साथ नए स्टार्ट करना है करेगी, और ऑप्शंस देगी थर्ड पार्टी, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, या तो आपके पर्सन देंगे थर्ड पार्टी को। अगर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हैं और आपके पर्सन को उस रिश्ते में रहना है, और थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन किसी भी हाल में आपके पर्सन को छोड़कर ना जाए, ऐसे में आपके पर्सन कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस थर्ड पार्टी के सामने रख सकते हैं, तभी वो उस रिश्ते में रहेंगे। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो कुछ सपने देख रही हैं कि मैं कैसे भी करके बच्चों का हवाला देके या फिर इनको इमोशनल सेंटी करा के मैं इनके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लूँगी। इसके लिए हो सकता है थर्ड पार्टी तरह तरह के ऑप्शंस यूज़ करे, तरह तरह के टर्म्स यूज़ करे। अब उसमें एक सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका कि इनको इनके सामने बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बताओ, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, समाज में क्या नाम खराब हो जाएगा उसके बारे में,
इमोशनली आपके पर्सन के ऊपर कितने डिपेंडेंट है इसके बारे में बहुत कुछ ड्रामे करेगी थर्ड पार्टी। कुछ सपने दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर साथ हमारे साथ रहते तो हम अगर नहीं स्टार्ट करते तो हम ये करेंगे वो करेंगे, मीन्स इनको बहलाने फुसलाने की काफ़ी सारी कोशिश करेंगे। इसमें मुझे एक ये भी ऐड आ रहा है कि किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी पर्सन के माता जी का यूज़ करने वाली है। पर्सन के माता जी या फिर कोई सिस्टर, कोई ऐसे लोगों को, मीन्स इनके फैमिली के ऐसे लोगों को यूज़ करने वाली है जिनकी बात आपके पर्सन मानते हैं। लॉन्गिंग की एनर्जी बताइए। वाटर साइन हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, माइंड गेम। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस और अराउंड फॉल की एक एनर्जी आई थी। देखिए यहाँ पे माइंड गेम तो बहुत खेल रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। मैंने वही बोला, डिनाइल मोड में आपके पर्सन लगातार जा रहे, रिफ्यूज़ ही कर रहे उसको ऑफर। इमोशनली आपके पर्सन को, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस मीन्स एक इमोशंस का कार्ड होता है। आपके पर्सन से लंबे समय से ये माइंड गेम खेल रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन से लंबे समय से, बट वो अब फॉल, उसका जो समय ना वो फॉलिंग पे आ चुका है। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा वर्कआउट होगा, क्योंकि आपके पर्सन अब डिनाइल मोड पे आ चुके हैं, पक गए जैसे। पता है आपके पर्सन को माइंड गेम खेला जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है, सेंटी किया जा रहा है। स्पाइन को क्लेरिफाई कीजिए, एयर साइन। जी हाँ, ये कुछ ना कुछ स्पाई करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, और इनके सामने कुछ चीज़ें आ रही है, क्लैरिटी इनको मिल गई है, और सामने आया है कि किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है थर्ड पार्टी का। डिटेक्टिव लगा दिए, जैसे कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर। साइकिक हेल्प, अराउंड विंटर की बात आ रही है, विंटर में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और साइकिक हेल्प को क्लेरिफाई करा है डिनाइल, जेलसी। आपके पर्सन ने, मुझे लगता है थर्ड पार्टी को लेकर डेफिनेटली किसी से कंसल्टेशन लिया है, और आपके पर्सन ने ये अब समझ लिया है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ किसी भी हाल में नहीं जाना है। अगर आप खुद एक टैरो रीडर हैं या फिर आप ऑकल्ट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, और आपने आपके पर्सन को लंबे समय से काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, बट मुझे नहीं लगता आपके पर्सन ने आपकी बात सुनी थी। इस बात को लेकर कुछ एक रिफ्यूजिंग या फिर रिग्रेट वाली एनर्जी आपके पर्सन की ओर से आती हुई दिख रही है। इस वक्त मुझे जो समझ में आ रही है ना कि साइकिक हेल्प ली जा रही है, और थर्ड पार्टी को शायद ये पता चल गया है कि उसका बहुत जल्द या तो भंडाफोड़ हो गया है या फिर होने वाला है, और वो इतने गंदे तरीके से होगा जिससे काफ़ी ह्यूमिलेट होने वाली है थर्ड पार्टी, या फिर ऑलरेडी ह्यूमिलेट हो गई है। परिवार के सामने, बच्चों के सामने, या फिर फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, कलीग्स के सामने उसकी सारी में जितनी भी इज्जत बच्चे को थी सब कुछ या तो निकल गई है बहुत, या फिर बहुत जल्द निकलने वाली है। कुछ एविडेंसेस थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके पर्सन के हाथ लगे हैं या फिर बहुत जल्द लगने वाले हैं। उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश बहुत करेगी, इनके साथ प्रैक्टिकल दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगी, माइंड गेम खेलेगी थर्ड पार्टी, इनको बार बार कॉल करेगी, इमोशनल सेंटी करेगी। इसमें फ्रेंड्स को यूज़ कर सकती है, फैमिली मेम्बर्स को यूज़ कर सकती है, बच्चों को यूज़ कर सकती है। बट आपके पर्सन उसको लेकर, आपके पर्सन को जो क्लैरिटी मिली है उसके बाद आपके पर्सन उसको रिफ्यूज़ ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जेलसी में बहुत रहने वाली है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने ना जिस तरीके से अपने आप को पेश करती हैं उससे बहुत ही अलग थर्ड पार्टी बस एक मास्क लगाकर चलती है। उसके हिडन मोटिव्स है वो बहुत वियर्ड है, बहुत ही गंदे घिनौने। जैसे कि आपके पर्सन के सामने डिपेंडेंसी का कार्ड देखकर मुझे ये समझ में आ रहा था कि आपके पर्सन के सामने बहुत मासूम और इनोसेंट प्ले करती है, बट उतनी ही एक चालाक लोमड़ी की तरह इसका दिमाग है, इसका फेस है। आपके पर्सन उसको रिफ्यूज़ ही करे, डिनाई नहीं कर रहे हैं, और उसमें जेलसी बहुत आने वाली है आपके पर्सन को लेकर, ये चीज़ों को लेकर। ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन सेल्फ लव में आने वाले हैं और सीधा आपके साथ ही बात करने वाले हैं आपके पर्सन, सीधा। जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में जाने वाले, जी हाँ, सीक्रेट्स कुछ ना कुछ सामने आने वाले हैं आपके पर्सन के। देखिए आपके पर्सन के सामने बहुत ही थर्ड पार्टी के सीक्रेट सामने आने वाले हैं,
और उन दोनों में झगड़े बहुत होने वाले हैं, फाइट अप, जैसे कि आपके पर्सन उसको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली फाइट ही कर देंगे, गुस्सा बहुत आने वाला है यहाँ पे। बट अगर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हैं ना, सीक्रेट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आइसोलेशन में ही रहेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से सेल्फ लॉ में रहेंगे। सेल्फ लॉ में रहकर वो थर्ड पार्टी से डिटैच मोड रहेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे, आपसे अपने प्यार की बातें, आपसे अपना सीक्रेट लव शेयर करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, लंबा हो गया ना, बाप रे, ये तो 25 मिनट का हो गया, यही बहुत डिटेल चला गया। तो मुझे लगा मेरी पूरी टीम 25 मिनट में हो जाएगी। चलिए, जो लोग मुझे पहले दिन से जुड़े हैं गाइस, सभी लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया, वेलकम। मैं खुद भी भूल जाती हूँ बोलना, बट जो मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करती हैं कि मैम आपकी रीडिंग सुनकर, आप जिस तरीके से रीडिंग देते हो वो सुनकर बहुत तसल्ली मिलती है, हीलिंग मिलती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्राइवेसी का सम्मान करती हूँ, इसीलिए कभी भी किसी के भी मैं व्यूज़ और उनके अप्रिशिएशन कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि पहले दिन से मेरा खुद का ही एक प्रिंसिपल है कि लोग अगर जुड़ते अपने प्राइवेसी के साथ, भरोसे के साथ मुझे जुड़ते, तो मैं कभी भी टेस्टिमनी अपने चैनल पे शेयर नहीं करूँगी, इनकी प्राइवेसी का मैं सम्मान करूँगी। और देखिए गाइज, अब देखते हैं कि आपके पास थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। पता नहीं ये कितना वक्त देगा, वो तो 25 मिनट चला गया। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाएल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। ये कार्ड ना गाइस भूलने लग जाते, इतने मैसेज आते ना कि कार्ड्स लिटरली हमसे बातें करने लग जाते हैं। शॉकिंग न्यूज़, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली। लीगल मैटर, अगर मैरिड है तो भाई यहाँ पे आपके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का या तो डिवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट में, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिवोर्स नोटिस भेज सकते हैं। बैक स्टेप, वही तो माइंड गेम जो खेलेगा उसको भी डिसेप्शन की एनर्जी मिलने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन है भैया आप इनकी। डिवाइन फेमिनाइन के साथ जिसने भी पेन दिया था, चीटिंग की थी, डिसेप्शन दिया था, वो सीधा कोर्ट मैटर में जाएगा। फिर आपके पर्सन के लिए जारी की एनर्जी कर्मा हिट ये है, इसके लिए गए थे वो तो उनको कोर्ट में खड़ा कर रहा है। हार्ट ब्रेक होगा उन दोनों का। डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट ब्रेक करके चले गए थे। लव एंड बच्चा तो इनको इंक्लूड है भाई, किसी का बच्चे की वजह से। देखिए भाई, ये वो बोलते हैं ना कि जहर का प्याला पी के जी रहे हैं। फैमिली है इनके थर्ड पार्टी के साथ, आपके पास इनके बच्चे हैं, बावजूद इसके किसी के पसंद तो डिवोर्स की नोटिस दे रहे हैं। बात हो सकती है बच्चों की कस्टडी को लेकर, ये चीज़ें अटक सकती है। कस्टडी थर्ड पार्टी देगी नहीं, क्योंकि फिर फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रिया चला जाएगा। अगर बच्चों की कस्टडी आपके पर्सन लेते हैं तो थक गए हैं आपके पर्सन। बच्चों की वजह से किसी के पर्सन के पाव में ऐसी जंजीरें डाल दी थर्ड पार्टी ने ना, बेचारा वहाँ पे रह के ना पूरा सफोकेट हो के मर रहा है। देख रहा है आंखों से इन लोगों की सारी गलतियाँ, देख रहा है खराबी, देख रहा है टॉक्सिसिटी, देख रहा है। तो किसी का क्या है ना कि खुद ये पेरेंट्स के अकेले बच्चे हैं, इसीलिए अगर सिंगल है तो खुद अपने पेरेंट्स के सिंगल बच्चे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनका है उनका ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का दिल तोड़कर ये अपने फैमिली के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, अपने बच्चों के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं।
मीन्स अगर ये आपके साथ मैरिड थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, तो थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कर देंगे, वहाँ पे बैक स्टेप करेंगे थर्ड पार्टी से, और ये अपने परिवार मीन्स आपके टूवर्ड्स और बच्चों के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। शॉकिंग न्यूज़। जी हाँ, मैंने बोला ना कि आपके पर्सन के हाथ में थर्ड पार्टी का भी किसी के साथ एक रिलेशनशिप रहा है, ये शॉकिंग न्यूज़ मिल सकता है। ब्रीफ अफेयर थर्ड पार्टी का मीन्स आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला ब्रीफ अफेयर रहा था, ये शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन को मिलने वाली है। कॉट अप, जस्टिफिकेशन कॉट अप, पकड़ी जाएगी थर्ड पार्टी। लीगल मैटर, डेविलिश, और फिर दोनों में शुरू हो जाएगा वो कोर्ट मैटर वाला गेम शुरू हो जाएगा। बहुत ट्रबलिंग आती हुई दिख रही है। गुस्से में थर्ड पार्टी पता नहीं क्या करेगी, वो तो देख के डर लग रहा है मुझे, क्योंकि उसका आपके पर्सन को लेकर एडिक्शन बढ़ जाएगा, टेम्पटिंग बढ़ जाएगा। वो लत लग गई जैसे कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की, जैसे कि जिद बन गई है। आपके पर्सन के होते हुए कितनी भी अफेयर कर क्यों ना कर ले, बट उसको आपके पर्सन को छोड़ना नहीं, क्योंकि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए किसी जिद, किसी लत बन गए, वो नहीं छोड़ना चाहते। पता नहीं, ये देखकर ही इतनी गंदी वाइब आ रही ना मुझे, आप खुद ही देखना, इसकी आंखों को देखकर ही गंदी वाइब आ रही कि पता नहीं अब ये क्या करेगी। बट यहाँ पे ना आपके पर्सन आई थिंक नहीं, उसके साथ कोई नाता नहीं जोड़ेंगे, नाता तोड़ देंगे। ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये जो एनर्जी देख रही, जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली ब्रेकअप करके उसको सबोटाज करके उसके लाइफ से चले जाएंगे ना, उसके बाद थर्ड पार्टी दिन रात ऐसे ही मुझे लगता है कि एक डेविल की एनर्जी में बैठेगी कि इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसको कैसे पाना है, मुझे जिस भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, मैं करूँगी, अब तो मुझे यही चाहिए। इसी एक डेविल जिद पे कोई किसी की थर्ड पार्टी आफ्टर आपके पर्सन के डिच करने के बाद मुझे लग रही है एनर्जी। आप थोड़ा अलर्ट होके रहना। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कुछ बचेगा नहीं, एक फॉल्स होप ही रहने वाली है ये चीज़ें। मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी गाइस, डोंट वरी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसके सीक्रेट्स का है, हिडन सीक्रेट्स का है, इंटेंशंस का है, वो क्या करेगी, और वो जो करेगी उसमें वो कामयाब होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर सीक्रेट और बड़ा डिटेल वीडियो निकालूंगी। बैक स्टेप को क्लेरिफाई कीजिए। अदर लव, जी थर्ड पार्टी के डेफिनेटली एक आपके पर्सन के अलावा है कनेक्शन से, अफेयर से ये सामने आ जाएंगे। आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी कर रही थी, चीटिंग कर रही थी, फ्रॉड कर रही थी। पास्ट का कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन रहा है तो आपके पर्सन के होते हुए भी थर्ड पार्टी उस कनेक्शन में कनेक्टेड थी और है अभी भी, और ये अफेयर आपके पर्सन से भी ज़्यादा लंबा पुराना थर्ड पार्टी का चल रहा है। ये आपके पर्सन के सामने आ जाएगी, दोनों में बहुत गुस्सा रहेगा, अब्यूसिव लैंग्वेज होगी, झगड़ा होगा, इतना गंदे लेवल पे इनका झगड़ा जाएगा कि सीधी बात ये कोर्ट तक चली जाएगी। क्लैरिफाई डिवाइन फेमिनिन। आपके पर्सन वहाँ से भागकर सीधा कहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिविटी से भाग के चले जाएंगे। आपके पर्सन डिवाइन फेमिनिन की टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, भाग जाएगा कोई वहाँ से। और अगर आप मेल देख रही है और आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन ऐसे कनेक्शन से भागते हुए दिख रही। आपके डिवाइन फेमिनाइन ने आपके होते हुए अगर किसी के साथ शादी कर ली थी तो उस पर्सन की ये हिस्ट्री उसके सामने आ रही है और ये डिवाइन फेमिनाइन वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन वहाँ से एग्जिट करके आपके लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी बताइए मुझे। देखिए दिल तो टूटने वाला है और कोई इसी आग में ही जलने वाला है। और यहाँ पे कोई है ना स्पिरिचुअल सुपीरियर बनने की ना फालतू में कोशिश करने वाला है, पाखंड कोई लेने वाला है। या फिर देखिए हो सकता है ये किसी
पाखंडी के संपर्क में आ सकते, ये भी बात आ रही है। थर्ड पार्टी शायद ये मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, ईश्वर का ये करती हूँ वो करती हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्योर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बताने की कोशिश कर सकती। किसी के लिए मुझे ये मैसेज तो आया है, दिल जली रहने वाले, हार्ट ब्रेक रहने वाला है, लोगों के सामने ये प्रीच करेगी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मीन्स मैं बहुत क्लीन हूँ। बट ऐसा नहीं, वो सबसे बड़ा पाखंड है वो। हाँ, दिल तो टूटने वाला है भाई इसका, या तो पाखंडी के कनेक्शन में जाएगी या तो खुद ही पाखंड वाला गेम खेलेगा। लव एंड चाइल्ड का क्लेरिफाई करना है क्रम ले। बच्चों को लेकर ये तो लग रही चीज़ है कि उसको लगेगा कि बच्चों को यूज़ करके कुछ ना कुछ मैं फिर से बिल्ड कर सकता हूँ उस रिलेशनशिप में। पूरा तो नहीं जाएगा, मीन्स पूरी तरीके से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेंगे। बच्चे किसी के लिए लग रहा है कि ज़रिया थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से कनेक्टेड होने का, भले छोटा सा हो बट एक वो रहेगा। क्रम्बलिंग का वही मैसेज मुझे आ रहा है कि, और शायद उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि चलो कुछ ना कुछ तो अभी भी बचा है, इसके दम पर मैं फिर से ये रिलेशनशिप फिर से मैं बिल्ड कर लूँगी। बट निगेटिविटी दिख रही है यहाँ पे मुझे बहुत ही। उन दोनों की रिलेशनशिप में ये कोशिश करेंगे कि बच्चों का सहारा रखेगी, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ इनोसेंट बनकर आपके पर्सन के लाइफ में दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेगी। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना, इतनी टॉक्सिसिटी, उसका वो जो फेस आपके पर्सन ने देख लिया ना, इसके बाद कितना भी इनोसेंट गेम प्ले करे थर्ड पार्टी, कोई भरोसा नहीं रहने वाला है आपके पर्सन को। उसके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रहने वाला है, डिप्रेशन ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करेगी। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, आपके पर्सन बच्चों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। लव चाइल्ड अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों में रहने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके पर्सन इमोशनली पूरी तरीके से टूट गए हैं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस दलदल से वो आए हैं वहाँ से अपने आप को इतनी जल्दी हील करना, बैलेंस करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बट ये खुलकर आपको ये बात बताएंगे नहीं। अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ आ तो गए बट गुमसुम रहते हैं, बात नहीं करते, पता नहीं इनका फेर तो नहीं शुरू हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने आप को टाइम दे रहे, स्पेस दे रहे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो बच्चों की वजह से वो वहाँ पे रह रहे। बाकी उन दोनों के रिलेशनशिप में जो भी अंधेरा छाना था वो वैसे ही छाया रहेगा, उसमें मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इनका पूरा टाइम अपने बच्चों में व्यस्त रहेगा। अगर आपके पर्सन खुद बच्चे हैं, मीन्स ये सिंगल है, बच्चे हैं, बस केयरिंग तक का ये इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके पेरेंट्स ने इनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाके खड़ी कर दी जो शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट न की हो। शो ऑफ करेंगे अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है अंदर, तो अगर वहाँ पे छोड़कर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, डेविलिश की एनर्जी मुझे ये भी आई थी गाइस की कोई ये लीगल मैटर ख़त्म करने के लिए एक गंदे तरीका का तंत्र कोई कर रहा है। ये भी मुझे मैसेज आया है, ये देखते हुए मुझे ये लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे। तो मुझे लगता है अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही रिलेशनशिप में है बच्चों की वजह से, सिर्फ उसी वजह से अगर रिश्ते में रहना पसंद भी करते हैं, तो जस्ट ये शो ऑफ दिखाएंगे। अंदर से दिल टूटा है, फेड अप है, परेशान है, दिल जले हैं, बस ये शो ऑफ दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। इनसिक्योर रहेंगे यहाँ पे आपके पर्सन, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को मुझे लगता है थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करती है कि ये आपके पर्सन के लिए कितना सोचती है, ये कितना इनोसेंट है, आपके पर्सन को लेकर कितनी पॉजिटिव है, उसको इनसिक्योरिटी होती है ताकि आपके पर्सन का अटेंशन रहे। आई थिंक ये भी किसी का शो ऑफ हो सकता है। ओके, दर्द भुलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई ड्रिंक का सहारा ले रहा है। स्नेकी स्नैक, जी हाँ, धोखे से परेशान है। गोल्ड डिगर,
जिनके साथ आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ अगर फैमिली करी है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एगर है। ट्रू कलर इन्होंने देख लिया है, सब बहुत ही बुरे लोगों में फंस गए हैं ये। और अपने आप को हील करने के लिए ना मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं। इनको पता है जैसे कि कोई एक घर में कोई बंदा रह रहा है, कोई बंदी रह रही है, उसको पता है कि जितने लोग मेरे सराउंडिंग है ना, इनके हर एक के हाथ में किक छू रहा है और जैसे ही मेरे पीठ घूमेगी ये मुझ पे वार करेंगे, और ये अब इनको पता है। तो बस वो छुरे का गम ना हो, उस छुरे का दर्द ना हो, इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, पिए जा रहे। कोई अपने आप को किसी धुन में मगन कर रहा है, जैसे कि कोई ड्रिंक में, ताकि मुझे दर्द का एहसास ना हो। पता है ये लोग ऐसा करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है। इनके सबके सच्चे चेहरे मैंने देख लिए। अगर आप फीमेल है तो आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये दिख रहा है, या तो ये गोल्ड डिगर इनका सब कुछ लेके भाग जाएगी, चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का अंतिम सच क्या है। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल रफाएल। मुझे तो आपसे ज़्यादा आपके पर्सन के लिए तरस आ रहा है। पता नहीं बेचारे कहाँ पे एक गलती कर दी उन्होंने। सज़ा आपको भी मिल रही, उनको भी मिल रही, अब क्या करें, कर्मा है शायद कोई। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। मिस्ट्रस्ट, किसी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहने वाला है। सेल्फ हीलिंग में कोई तो जा रहा है। मेमोरीज याद आ रही है, बहुत मिस किया जाएगा, आप बैडली मिस करेंगे। आपको पीस कहीं नहीं मिलने वाली वहाँ पे, जैसे तैसे करके एडजस्ट करके रहेंगे, भरोसा नहीं रहेगा उस रिश्ते में। डीपली हर्ट है, कोई फाउंडेशन नहीं बना रहेगा फैमिली में, बहुत दुखी है कोई उस रिश्ते में, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। यू आर नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बोलते हुए दिख रहे हैं। प्रीशियस तो आप ही है इनके लिए। कंट्रोल किया जाएगा थर्ड पार्टी से कॉन्स्टेंटली। मेमोरीज और प्रीशियस दिख रहे, इमेजिन आपको करेंगे ये। जब आप में और उनमें बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, मिलना लगभग नामुमकिन है ना, ऐसे में इमेजिनेशन में ये आपसे रोमांटिकली बहुत इन्वॉल्व रहेंगे। इमेजिनेशन में सारी मेमोरीज याद आ जाएगी और ये इनका दिल कहेगा कि बस आप ही इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे और है। मैं जहाँ भी जिस भी फाउंडेशन में मैं हूँ, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। मुझे यहाँ पे किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मेरा हर लम्हा, हर पल, हर सांस यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कंट्रोल किया जा रहा है। ये आपके पर्सन का मैसेज है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। मिस्ट्रस्ट को क्लैरिफाई की जाके एंजल माइकल। जी हाँ, ये चाह कर भी बोल नहीं सकते हैं। एडिक्टेड है थर्ड पार्टी। सबसे पहले एडिक्शन हर एंगल का हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, ड्रिंकिंग वाला हो सकता है, और कुछ गंदे। मुझे यहाँ पे किसी की जुआ मटका ये भी बात दिख रही है, और ये खुलकर बोल नहीं सकते आपके पास। जैसे किसी ने गला मुँह सब कुछ दबा दिया है। सेल्फ हीलिंग, क्लैरिफाई सेल्फ हीलिंग, डिवाइन फीमेल,
डिवाइन फीमेल के टूवर्ड्स बढ़ने की जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीलिंग हो जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन की बहुत कार्ड आ रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग प्रोसेस में आती हुई दिख रही है और इसके ऊपर काम करती हुई दिख रही है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की टूवर्ड्स बढ़ने के लिए। मेमोरीज देखिए, इमेजिनेशन 2 बार आया है यहाँ पे। मैंने बोला ना, ये इमेजिनेशन में वो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर मेमोरीज में इमेजिनेशन ला रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप यहाँ पे प्रीशियस हो, आप ही के साथ वो फाउंडेशन देखते हैं इमेजिनेशन में। ये आपके साथ अपना मैरिज देखते हैं, इमेजिन करते हैं आपको अपना स्पाउस, इमेजिन करते हैं आपको अपना लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। डीपली हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने बोला ना गाइस, कार्ड बात करने लग जाते हैं। बहुत मिस्ट्रेस इनकी एनर्जी रहेगी, लोगों को दिखने के लिए बहुत ही अच्छे खासे दिखेंगे। देखिए गिल्ट में है, ये स्पेल किए जा रहे हैं। इनकी एनर्जी मिस्ट्रेस लगती है आपको। अगर इनको इतना पछतावा हो रहा है तो वो फिर थर्ड पार्टी के साथ खुश क्यों हैं, ऐसे क्यों दिखते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो किसी किसी का होता है कि शो ऑफ कर रहे, तो किसी किसी के जो पर्सन है इस स्पेल के इफेक्ट में है। गिल्ट में तो है, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और ये बहुत डीपली हर्ट भी है। इनका थर्ड पार्टी के साथ ये कभी खुश नहीं रहेंगे। फाउंडेशन में जो कुछ भी इनका मैरिज फाउंडेशन थर्ड पार्टी के साथ है, देखिए वहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है, या तो इमोशनल दूरियाँ, फिजिकल दूरियाँ अकेले ही मुझे दिख रहे हैं। वो फाउंडेशन या तो इनका कोलैप्स हो रहा है या तो उस रिलेशनशिप में फिजिकल दूरियाँ, इमोशनल दूरियाँ आ रही है। ब्रेकअप हो जाएगा इनका, लाइफ में अकेले रहेंगे। अगर आपने कहीं और शादी कर ली है तो फिर इनकी जर्नी तो, इनका आगे का लाइफ तो बहुत ज़्यादा अकेले ही रहने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई कंट्रोल। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी आपका और आपके पर्सन का रिश्ता। यही ऑब्स्टेकल है आप दोनों की यूनियन में, और यही बात रहेगी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। सोसाइटल प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर दबा दबा के दिया जाएगा। एंड देन सोलमेट, क्योंकि ये आपके टूवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्स्टेकल यही रहेंगे। और एक तो सोसाइटल प्रेशर एंड देन बच्चे, यहाँ पे बच्चों का यूज़ किया जाएगा। आपके पर्सन को सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं कंट्रोल कर रही हैं, सोसाइटल प्रेशर का बहाना देकर या तो इनकी रिलेटिव्स, मीन्स आपके पर्सन के रिलेटिव्स, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी के, या फिर बच्चे, इन लोगों का यूज़ किया जा रहा है। और ये लोग ऑब्स्टेकल ला रहे हैं आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स बढ़ने के लिए और थर्ड पार्टी में ही स्टक रहने के लिए। कॉन्स्टेंट को प्योरीफाई कीजिए। ट्राइंग फॉरगेटिंग, कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन, अब ये आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप जैसे इनोसेंट पर्सन के सामने इन्होंने बहुत गलत कर दिया। आपके पर्सन कुछ इतनी बैड मेमोरीज है ना आपसे रिलेटेड, वो भूलने की बहुत कोशिश कर रहे लंबे समय से। आई थिंक वो भूल नहीं पा रहे। कुछ बातें हैं यहाँ पे, ये भी बात मुझे समझ दिख रही है यहाँ पे। आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी अगर इन्होंने शादी कर ली है तो इनोसेंट बच्चों का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया गया है। आपके पर्सन से दिल से वो बात निकल नहीं रही है, कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ तो किया गया है। और वो किस लेवल पे आई कांट से दैट, बट यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहा है बट भूल नहीं पा रहा है। तो चीज़ बड़ी है। प्रीशियस को प्योरीफाई कीजिए। स्पेल बाउंड, ऑब्स्टेकल, मैंने वही बोला। आप भले आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, प्रीशियस है, बट ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे। अगर आप मैरिड स्पाउस है आपके पर्सन और आप दोनों मैरिड है और थर्ड पार्टी की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, तो और अगर फिर भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से अटैचमेंट हो जाती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बीच बीच में प्रीशियस लगने लग जाती है,
ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं है, इनको मजबूर है, लाचार है, भाग भी आ रहे हैं। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को बचाने के लिए हीलिंग कर रही है, सेल्फ हीलिंग कर रही है, इनकी हीलिंग कर रही है, भले ये लौट कर आ जाते हैं बट वहाँ से थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करती है, जिससे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी प्रीशियस लगने लग जाती है। उसका काम है कि वह स्पेल ऑब्स्टेकल खड़े कर दे आपके पर्सन और आपके बीच में। अगर यहाँ पे एक मुझे मैसेज, एक ब्यूटीफुल मैसेज मुझे ये भी आया है कि अगर आप स्पेल कर रहे हैं, मीन्स आप हीलिंग स्पेल कर रहे हैं आपके पर्सन को वापस आपके लाइफ में लाने के लिए, पूर्वी जैसे आपके एनर्जी में थे आपके पर्सन, एक लविंग रोमांटिक, आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें हट जाएं और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वैसे जैसे पहले ही थे, और इसके लिए आप स्पेल कर रहे हैं, तो आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में वो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, क्योंकि कितना भी सोचूं मैं, रीडिंग बड़ी हो जाती है। मुझे किसी ने बोला कि मैं डेली करंट एनर्जी भी डाला करूँ, तो करंट एनर्जी डेली भी डालने की कोशिश करूँगी डियर। अब ये एनर्जी मैं ये वीडियो पहले अपलोड मैं कर दूँ, उसके बाद में करंट एनर्जी का भी मैं डाल दूँगी निकाल कर, तो आपको कल 2 वीडियो मेरे मिल जाएंगे। मंडे के दिन मैं खुद ही लाइव स्पेल करूँगी, लाइव सेशन करने वाली हूँ, 3 to 5 के बीच कभी भी हो सकता है। बस यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो यहाँ पे वाईफाई की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बैटरी बैकअप भी उतना साथ नहीं देता, तो बस वही दिक्कत ना आ जाए। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेंगी मंडे के दिन लाइव सेशन करने की। भोले बाबा की पूजा भी होती है मेरे पास, मंडे का व्रत भी होता है। पता ही एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? लेट गो करना चाहिए आपको जी, लेट गो नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर है, लेट गो कर दीजिए भाई, फिर बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे। इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे आप, नहीं बोल रहे, नहीं सुनना हमें। देखिए कनेक्शन, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये हमारा ट्विन है, वो हमारा ट्विन है, तो भाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट एंजॉयमेंट जर्नी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल जर्नी। मैं तो बोलती हूँ भाई कभी ट्विन फ्लेम जर्नी मत मांगो। किसी कार्मिक के साथ आप खुश हो सकते हो, किसी सोलमेट के साथ आप खुश हो सकते हो, ट्विन फ्लेम के साथ नहीं। 2 पल की खुशियाँ देंगे बट जिंदगी भर का पेन, कॉम्प्रोमाइजिंग, लर्निंग लेसन, ट्रिगरिंग, सब कुछ आ जाता है। लाइफ अच्छे से जीनी है, अच्छे से कार्मिक के साथ चले जाओ, बट ये आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकते। आई एम जस्ट एक बहुत सिंपल सा मैंने बोला आपको, टेक एक्शन आपको लेना ज़रूरी है। इफ़ यू बिलीव एंड चूज न्यू डायरेक्शन। जी हाँ, आपके लिए दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, ये आपके ऊपर है भाई, इनको लेट गो कर दो, इंट्यूशन की बात सुनो, और नहीं सुन सकते तो एक्शन लो न्यू डायरेक्शन की टुवर्ड्स, अदरवाइज वेट करो, अदरवाइज वेट करो। अगर आपको भरोसा है तो वेट करो, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स भी देखो कितने सही तरीके से बोल रहे हैं। अगर आपको भरोसा है नए डायरेक्शन में जाना है तो जाओ, अदरवाइज क्या करो, वेट करो। मीन्स रुकना भी है या फिर जाना भी है, आपके ऊपर है, उस हिसाब से आपको एक्शन लेनी है। लेट गो फिर भी पूछेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं पूछेंगे, किसको लेट गो करें? जी हाँ, जिसने आपको हैंग रखा, स्टक रखा, ट्रैप रखा, जिसने थर्ड पार्टी में आपको डालकर आपको हैंग करके चला गया, लेट गो कर दो। या तो दिमाग से लेट गो कर दो या तो फिर फिजिकली लेट गो कर दो। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, लेट गो कर दो, ये आपके लाइफ में दोबारा आ जाएंगे। इट्स अप टू यू। आपको अगर कोई अप्रोच कर रहा है, कोई पर्सन आपके लाइफ में, कोई नया आ रहा है कोई, तो उसके साथ जाना ही नहीं जाना आपके ऊपर है। या फिर सिचुएशन कुछ टाइम के लिए आपकी हैंग रह सकती हैं, ये अगर थर्ड पार्टी में ये है, आपका चुनाव होगा बट कुछ टाइम के लिए आपको इसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा।
अगर आप रह सकते तो अच्छी बात है, ये पर्सन जब आ जाएंगे तब उनसे शादी कर लेना। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप जा सकते हैं, मैरिज के लिए आप जा सकते हैं, या आपके ऊपर एंजल ने छोड़ दिया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसका हैंग है, स्ट्रक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके लिए टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आप इनको लेट गो नहीं कर रहे। तो आपको सबसे पहले इनको लेट गो करना चाहिए, मीन्स इनको चेज नहीं करना है आपको। अपने हिसाब से गए हैं, जब इनका सब कर्मा धर्मा खत्म हो जाएगा, उन लोगों के साथ अपने आप आ जाएंगे। तब तक अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में आ जाओ, अपने आप को एनहांस करो, करियर बिल्ड करो, करियर में ज़्यादा तरक्की करो। और आपको लगता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर ये सिर्फ कहने सुनने की बातें, सिर्फ कहने सुनने तक अच्छी लगती हैं। मटेरियल लाइफ में जीने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अगर इस दिमाग से चलने वाले पर्सन है, कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है, तो चले जाओ। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या बोलती है वो भी सुनो। जी हाँ, इंट्यूशन को आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली सुनना है और उसको लेकर एक्शन भी लेना है। देखिए, इंट्यूशन आपको आपकी बड़ी तगड़ी है। आपको हर बार इंट्यूशन हर डिफ़िकल्ट समय से तार लेती है। मुझे लगता है लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। इंट्यूशन आपको बोल रही है। देखिए, इस रिलेशनशिप ये स्टक है। एंजल भी बोले कि मत रुको। जिस रिश्ते में आपको बार बार धोखा मिल रहा है, स्टकनेस मिल रही है, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, माइंड सेट नेगेटिव हो रहा है, तो मत रुको। ऐसे चीटर के लिए मत रुको, एंजल बोल रहा है। आपको ट्रैप नहीं होना है किसी रिश्ते में कहीं भी। टेक एक्शन। जी हाँ, एंजल देखिए बात कर रहे हैं एंजल यहाँ पे हमसे। कोई नया कनेक्शन एक डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको 2 अपॉर्चुनिटी आई है। करियर को लेकर भी आई है, रिलेशनशिप को लेकर भी आई है, या फिर 2 ऑफर आपको रिलेशनशिप को लेकर ही आई है। तो आप उसको लेकर आपको एक्शन लेनी चाहिए। इफ़ यू बिलीव, ये वो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे, जिससे आपकी दूरियां हैं, जिससे आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर वो पर्सन आपको छोड़कर बहुत दिनों से चला गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको यकीन है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, तो यू कैन वेट फॉर हिम। चूज न्यू डायरेक्शन। अगर मन चाहे ऐसा कोई आपके लाइफ में आ रहा है जैसा आप चाह रहे हो, वो अब्रॉड से है, बट ट्रस्ट इशू हो रही, जाए या ना जाए, तो जा सकते हैं। इसके ऊपर आप गाइडेंस ले सकते हैं, जा सकते हैं। चूज न्यू डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पे कोई लॉस के एनर्जी में, सैडनेस के एनर्जी में, ग्रीफ में बैठा है। नई डायरेक्शन आ रही है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, यूनिवर्स रिवॉर्ड के तौर पर या तो रिलेशनशिप दे रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बट आपको कब ग्रिप करेंगे, आप इसको ग्रैब कब करेंगे? जब आप ये सैडनेस की एनर्जी से चले जाएंगे, रिग्रेट की एनर्जी से चले जाएंगे, गिल्ट में से चले जाएंगे, लेट गो कर देंगे, इनको फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो आपको डेफिनेटली ये अबेंडेंस मिलेगा। बट जब आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी पे फोकस रहेंगे, लॉस पे फोकस रहेंगे, तो इस रिवॉर्ड को कैसे आप ग्रैब करेंगे? एंजल यही बोल रहे हैं, वेट। जी हाँ, आपके साथ न्याय भी होगा, कर्मा भी होगा। आने पर्सन आ भी सकते हैं, या फिर आने की भी एनर्जी, वो आपको न्याय देने के लिए आएंगे। आपको इंतज़ार करना है तो कर सकते हैं। डेफिनेटली एक विक्ट्री आपके लाइफ में बिग, देखिए इसके ठीक नीचे 6 का एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में तो आती हुई मुझे दिख रही है। जून जुलाई ये महीना आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अगले मुझे लगता है अगर 4 डे 4 वीक, अगर सिंगल आप देख रहे हैं, 4 डे 4 वीक में आपको कोई मैरिज प्रपोजल आता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर 4 डे 4 वीक में आपको कोई मैरिज प्रपोजल नहीं आता है, तो ये समझ लेना कि पास में आपको जो कुछ भी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने उनको कम्प्लीटली फॉरगिव नहीं किया है, लेट गो नहीं किया है। आपको चमत्कार कब मिलेगा? जब ये गाइडेंस है कि आपको इनको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है। अगर इसी रिलेशनशिप के लिए आपको रुकना है, तो देखिए वहाँ पे भी आपके लिए चीज़ है कि आपको निगेटिव माइंडसेट के साथ इनको ये नहीं करना है, कोसना नहीं है, ये मिले वो मिले ऐसा नहीं बोलना है। जब आप एक प्योर एनर्जी यूनिवर्स को देंगे ना कि इट्स ओके, वो अपना कर्म कर ले, हम इंतज़ार कर लेंगे। यूनिवर्स को आपकी ओर से क्लियर एंड प्योर एनर्जी चाहिए।
आपके पर्सन को लेकर, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी और तभी वर्कआउट होगी। इनके आने की एनर्जी मुझे दिख रहा है आइदर 6 जून या फिर जुलाई मंथ में। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में प्रोमिनेंट होने वाले हैं। अबेंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है बिग विक्ट्री के साथ। किसी किसी के लिए 6 महीने बोला है, बट किसी किसी के लिए यहाँ पे साल भर का भी समय लग सकता है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।